एक बार फिर सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह हाजिर है। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके केमिस्ट्री का, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान हो यदि आपको, तो लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सिखाया था। उससे पहले मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स का कैलकुलेशन सिखाया था। आइए उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन में थोड़ी देर के बाद। शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले यदि हमें हाइब्रिडाइजेशन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में निकालना है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक शानदार ट्रिक होती है अपने पास, और वो ट्रिक है ये। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना सा काम करना है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना है sp3 माइनस पाई बॉन्ड्स। सर ये पाई बॉन्ड्स क्या है, कहां से आएंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में? आइए जरा सीखते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, या दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड हो, या दो एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड, जरूरी नहीं है कि ये एटम्स कार्बन ही हो, ये एटम्स कोई भी हो सकते हैं, बस इनके बीच बॉन्ड्स होने चाहिए, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। यदि सिंगल बॉन्ड किसी कंपाउंड में पाया जाता है अकेले, एलोन, तो ये हमेशा होता है बेटा सिग्मा। यदि दो बॉन्ड्स होते हैं तो एक सिग्मा और एक पाई, तीन बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा और दो बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन या कार्बन और किसी भी एटम के बीच सिंगल बॉन्ड देखते हैं, वो हमेशा सिग्मा होता है। डबल देखते हैं, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ट्रिपल देखते हैं, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। एस से सिग्मा, एस से सिंगल यानी अकेला, एस से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा। इसी सिग्मा और पाई बॉन्ड को इस्तेमाल करते हुए हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आइए इन्हें इस्तेमाल करेंगे और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जरा देखें कैसे निकालते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सपोज करिए कि आपको ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपसे कहा जाता है कि बताइए व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हियर, या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी। तो आप कैसे बताएंगे कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आइए देखना शुरू करते हैं। हम इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इस कार्बन से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे केवल इतना बताइए कि ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है, इस कार्बन में कितने बॉन्ड सिग्मा, कितने बॉन्ड पाई? कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? चार। चार बॉन्ड्स में हम यहाँ पर देखें तो एक सिग्मा है, ये दो पाई है, और इधर एक हाइड्रोजन से सिग्मा है। तो इस कार्बन पे पाई बॉन्ड्स कितने हुए? दो पाई बॉन्ड्स हुए। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 माइनस 2। दो का मतलब दो पाई बॉन्ड्स को आपने यहाँ से माइनस कर दिया, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन, तीन में से दो घटा दीजिए, आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन। आइए जरा इस वाले कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन को देखिए भाई, इस कार्बन में डबल बॉन्ड है और डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है। कार्बन के पास टोटल बॉन्ड्स होते हैं चार, पाई है केवल एक, तो चार में एक पाई है, तीन बॉन्ड सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है sp3 माइनस पाई। तो sp3 माइनस एक पाई बॉन्ड कर दीजिए, तो आ जाएगा sp2। जरा इस कार्बन को देख लिया जाए। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बेटा आपको। जब इसका निकालेंगे तो बताइए क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब इसमें पाई बॉन्ड से जीरो, तो sp3 माइनस जीरो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्लियर है बात? आइए और एक एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। इसके बाद आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम इसे समझना चाहते हैं। तो आइए इसको जरा आगे बढ़ा देते हैं और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि आपके काम का है ये फॉर्मूला। आइए जरा बात करते हैं फिर से। इस बार आपको कंपाउंड दे रहा है CH, ट्रिपल बॉन्ड C, CH, डबल बॉन्ड CH, C, ट्रिपल बॉन्ड, और कह रहा है कि जिन कार्बनों पर
स्टार्स बने हैं, इन कार्बन्स की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे? तो आइए निकालते हैं इन कार्बन्स के स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब एक सिग्मा दो पाई। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। डबल का मतलब एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल का फिर से मतलब एक सिग्मा दो पाई। ऐसा कुछ नहीं कि बीच वाला सिग्मा है, ऊपर नीचे वाले पाई है, एक कोई भी सिग्मा होगा, रिमेनिंग्स आर पाई। आइए निकालते हैं, यहां से शुरू करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। बताइए, फार्मूला था sp3 माइनस पाई बॉन्ड्स। कितने पाई बॉन्ड्स है? 2। 3 माइनस 2 हाइब्रिडाइजेशन sp। बताइए कितने पाई बॉन्ड्स है? 1 पाई बॉन्ड्स, तो sp3 माइनस 1 sp2। कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 2। sp3 माइनस पाई बॉन्ड्स 2, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आई sp। बात समझ में आती है? तो ऐसे निकलता है हाइब्रिडाइजेशन। कहां पर? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। सिंपल सी ट्रिक थी, आपने अप्लाई किया, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा के देखिए। उसने बोला ये है बेंजीन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, यहां उसने लगाया CH3। कहता है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो जरा देखिए, हम इन कार्बन्स के हाइब्रिडाइजेशंस बताने हैं। शुरुआत करते हैं इस वाले कार्बन से। बताइए क्या कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं, सारे सिंगल हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 माइनस पाई, पाई 0 तो sp3। यहाँ पर आइए, एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है। तो जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे sp3 माइनस 1, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। यहाँ पर आइए, इसके पास भी सेम है बेटा, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। यदि एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 माइनस पाई बॉन्ड्स, एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ये है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब दिमाग में आता है कि सर मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन? तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक और तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का। आइए उस तरीके पर चलते हैं। The another method for the calculation of hybridization, दुनिया के किसी भी कंपाउंड में यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपके पास एक फॉर्मूला है आसान सा। इट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ दैट एटम जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है मॉलिक्यूल में, उस एटम में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं निकाल दीजिए, उस एटम के पास लोन पेयर्स कितने हैं निकाल दीजिए, दोनों को सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इससे निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन आइए इसको समझें, उससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं कैसे पता चलेगा। मैंने आपको सिखाया था कि आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स को निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए 1, तो एटम्स माइनस 1 यही होते थे सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। पर यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है, एक छोटी सी शर्त है इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। और वो जो छोटी सी कंडीशन है, वो जो छोटी सी शर्त है, वो केवल इतनी सी है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इट नेवर, ये कभी भी इन कॉन्जुगेशन, कहते हैं कि ये कभी भी कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड में नहीं होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बेटा अल्टरनेट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी एटम पर है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे सिस्टम से नहीं होना चाहिए। देखिए लोन पेयर फिर सिंगल फिर डबल, तो डबल बॉन्ड और इसके बीच में सिंगल आया, ये अल्टरनेट हो गए, तो ये कहलाता है कॉन्जुगेशन। तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं होना चाहिए। यदि ये कॉन्जुगेशन में है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये हमेशा याद रखेंगे। लीजिए ये हमें याद रखना है कि हमारा कॉन्जुगेशन में ये नहीं होना चाहिए।
आइए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय क्या करेंगे। आप सिग्मा बॉन्ड निकाल लेंगे, आप लोन पेयर निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 6 या हो सकता है 7। यदि ये वैल्यू गलती से 2 आती है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा 2 ऑर्बिटल की मिक्सिंग यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। यदि ये 3 आती है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यदि 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और 7 आता है बेटा तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। केवल गिनती गिननी है, इस गिनती को देख लेना है कि कितना आ रहा है, इसी से निकल जाता है हाइब्रिडाइजेशन। आइए जरा इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ये चीज ज्यादा क्लियर होती है। आइए लेट अस टेक सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा। आइए कौन कौन से एग्जांपल्स हैं समझने के लिए रहने देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस एग्जांपल से। अमोनिया कहते हैं बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा अमोनिया का। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं PCl5, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा PCl5 का। निकालते सेंट्रल एटम का, निकालेंगे नाइट्रोजन का बोलेंगे अमोनिया का, निकालेंगे फास्फोरस का बोलेंगे क्लोरीन का। क्लियर। सिर्फ फॉर एग्जांपल सोचिएगा, चोट लग गई, कहाँ लगी? हाथ में। आप कहते हैं हमारे चोट लगी, लगती हाथ में है बोलते हमारी है। हम ये तो नहीं बोलते हाथ में चोट लगी, हाथ में उंगली में चोट लगी, ऐसा तो नहीं बोलते, बोलते हमारे चोट लग गई। बिल्कुल इसी तरह से फास्फोरस का निकलता है PCl5 का बोला जाता है, नाइट्रोजन का निकलता है, अमोनिया का बोला जाता है। देखिए कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बताइए सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स, कितने एटम्स दिख रहा है बेटा? 3 और 1 4 एटम्स। 4 एटम्स पे 1 कम कर दीजिए तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस। लोन पेयर कैसे निकालते थे जरा याद करिए। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने बॉन्ड्स बनाए, 2 बचे, यानी 1 होगा लोन पेयर। 3 + 1 बराबर हो गया 4 और 4 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया विल बी sp3। बिल्कुल आसान। यहाँ पर आइए फास्फोरस 1 Cl5 टोटल एटम्स 6 में 1 कम करिए 5 सिग्मा बॉन्ड। फास्फोरस और नाइट्रोजन सेम ग्रुप के हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 है। 5 Cl ने 5 बॉन्ड बनाए, पांचों इलेक्ट्रॉन खत्म, लोन पेयर है 0। यदि इसके पास 0 लोन पेयर है बेटा तो इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर में हम लिख सकते हैं 0 और 0 लिख दिया तो 5 + 0 बराबर होगा 5 और जब वैल्यू 5 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। PCl5 में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी वो होगी sp3d। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, लोन पेयर को दिखाता हूँ, कॉन्जुगेशन वाला भी आपको समझाता हूँ। कुछ और एग्जांपल्स लेने के बाद आइए मिलते हैं थोड़े से और एग्जांपल से। फार्मूला याद रखिए, हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। आइए वापस आ जाते हैं। कहता है बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा ज़ीनॉन का XeF4। कहते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा नाइट्रोजन का, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा नाइट्रोजन का इन NAD इस कंपाउंड। चलिए निकालते हैं, कहां से शुरू करते हैं? यहां से। कितने एटम्स नजर आ रहे हैं ज़ीनॉन में? 5 एटम्स, 1 ज़ीनॉन और 4 फ्लोरीन, 5 - 1 4 बॉन्ड सिग्मा। क्या मैंने ठीक कहा? आगे बढ़ते हैं। ज़ीनॉन किस ग्रुप का है बेटा? 0 ग्रुप। ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 ने बॉन्ड्स बनाए, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। इसका मतलब इस पे हैं 2 लोन पेयर। 4 + 2 बराबर हुए 6 और 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d। इस नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन के बॉन्ड, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया, 1 कार्बन के साथ बनाया। कितने सिग्मा बॉन्ड से नाइट्रोजन पे? 3 सिग्मा बॉन्ड। क्या एक लोन पेयर है? हाँ लोन पेयर है तो सही बेटा, लेकिन हम इस लोन पेयर को लेंगे नहीं, क्योंकि ध्यान से देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर हम इस लोन पेयर को क्या लिखेंगे? 0। 3 में 0 जोड़िए, 3 आएगा और जब 3 आएगा बेटा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी sp2। यानी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने बिल्कुल भी काउंट नहीं किया।
आइए और कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। हमने सीखा था ClO2 माइनस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। हमने सीखा था ClO4 माइनस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। देखें इनमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होंगी फ्लोरीन्स। आइए सबसे पहले एटम्स बताइए बेटा। 2 और 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे 2। लोन पेयर देखते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 7। माइनस लगाया, मैंने बोला था जितना माइनस होता है उतना जोड़ देते हैं, जितना प्लस होता है उतना घटा देते हैं। तो आपने 7 में 1 जोड़ दिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। या क्लोरीन पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 1 O 2 बॉन्ड बनाता है, 2 O 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। 8 में 4 खर्च हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 का मतलब बचे हैं इस पे 2 लोन पेयर। 2 + 2 4 हो गया और 4 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। यहाँ पर आइए 4 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन, टोटल एटम्स 5। 5 - 1 4 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी इस पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। लोन पेयर देखिए, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 माइनस का मतलब एक जोड़ा 8। 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड, 8 बॉन्ड बन गए, सारे लोन पेयर्स खत्म। तो 0 लोन पेयर। 4 + 0 = 4 और 4 का मतलब एक बार फिर से हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp3। कोई डाउट हो? आया है समझ में? आइए कुछ एक एग्जांपल्स और देख लिए जाए थोड़े से। देखिए कह रहा है कि बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नाइट्रोजन का NO2- हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा फास्फोरस का PCl6-। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का CH3+ में, या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का CH3-। चलिए देखना शुरू करते हैं। आसान सा कॉन्सेप्ट है, यहां से स्टार्ट। नाइट्रोजन है, फास्फोरस। बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 1 माइनस चार्ज 6 O के साथ 1 O 2 बॉन्ड, 2 O 4 बॉन्ड। इसका मतलब नाइट्रोजन पे बच जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए कितने एटम्स है? 2 और 1 3। 3 का मतलब सिग्मा बॉन्ड्स होंगे 2 प्लस। पूछ रहा है बताइए कितने लोन पेयर हैं? आपको नजर आ रहा होगा कि कितने लोन पेयर्स हैं। कितने लोन पेयर हैं इसके पास? 1 लोन पेयर। यदि इसके पास 1 लोन पेयर है, यदि इसके पास 1 है लोन पेयर, तो 2 + 1 बराबर होगा 3 और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। PCl6 में कितने आइटम्स दिख रहे हैं? 6 और 1 7, तो सिग्मा बॉन्ड होंगे 6। फास्फोरस 5th ग्रुप का है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डाला है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए होंगे बेटा? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन खत्म, 0 लोन पेयर। 6 + 0 = 6 होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3b2। इसको समझिए। कार्बन एटम्स बताइए, 3 और 1 4, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 3। कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, प्लस का मतलब 1 कम कर दिया, 3 बचे, 3 बॉन्ड बन गए, 0 लोन पेयर इक्वल्स 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। CH3-। कितने एटम्स दिख रहे हैं? 3 और 1 4, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 3। बताइए क्या लोन पेयर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे आ गया होगा बेटा। लोन पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे, तो 1 लोन पेयर होगा, 3 + 1 हो जाएगा 4 और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ये थे हाइब्रिडाइजेशंस। 2 तरीके मैंने आपको बताए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में sp3- 5 बॉन्ड्स कर देते हैं, बाकी के लिए आप सिग्मा बॉन्ड्स निकालते हैं, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। कौन सा लोन पेयर नहीं लेते हैं मैंने आपको बताया, क्लियर किया। चलिए ये था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आइए थोड़ा सा हम होमवर्क देख लेते हैं आपके। आप बताएंगे मुझे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? I3-। सबसे पहला एग्जाम। दूसरा आप मुझे बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी नाइट्रोजन की N3-। आप मुझे बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फास्फोरस की क्या होगी PO4 में। आप मुझे बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन की क्या होगी कार्बोनेट में। फास्फोरस की, कार्बन की, आयोडीन की और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं,
हाइब्रिडाइजेशंस बताने हैं आपको इन कंपाउंड्स आयंस के अंदर के हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे। आप मुझे आंसर भेजिएगा, मैं देखूंगा कितने लोगों के आंसर्स ठीक होते हैं। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज हम केवल इसे यहीं तक रखेंगे बेटा। हाइब्रिडाइजेशन आपका खत्म हो गया है, बड़े काम की चीज है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, बहुत काम आएगा आगे। अगली क्लास में मैं थोड़ी सी आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आयनिक इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पीएच कैसे निकाले जाते हैं। मैं वन शॉट पीएच निकाल के दिखाऊंगा, एक गजब की ट्रिक बताऊंगा आपको पीएच निकालने की। बेहतरीन सा तरीका होगा, सीखेंगे हम लोग अगली क्लास में। 10 मिनट केमिस्ट्री 10 बजे की किसी के साथ। थैंक यू।